हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 और चैप्टर आपका 4 जिसका नाम है सारणी। ठीक है, और इसमें अब देखो आपने पिछले एक्सरसाइज 4.1 4.2 में सारणी को अच्छे से समझ लिया। अब यहाँ पे हम जो एक्सरसाइज देखने वाले हैं इसमें हम देखेंगे उप सारणिक और सहखंड। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हमें इस पूरी एक्सरसाइज में करनी है कि उप सारणिक और सहखंड का मान ज्ञात करना है। तो बात करें कि उप सारणिक, देखो आपने पहले एक चीज समझ लेनी कि उप सारणिक जब आप देख रहे हैं तो उप सारणी को हम जिस चिन्ह से दिखाने वाले हैं उस चिन्ह को आप पहले समझ लेंगे। उप सारणी को दिखाते हैं हम कैपिटल एम से। ठीक है, उप सारणी को दिखाते हैं हम किससे? कैपिटल एम से। और उसके बाद आप देख रहे हैं सहखंड। ठीक है, और सहखंड की अगर हम बात करें तो सहखंड दिखाते हैं हम कैपिटल ए से। ठीक है, अब उसके बाद बात करें कि उप सारणी कैसे निकालेंगे और सहखंड कैसे निकालेंगे। देखो क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। बस मेन है कि उप सारणी को हम किससे दिखा रहे हैं? कैपिटल एम। और सहखंड को हम दिखा रहे हैं कैपिटल ए से। इतना क्लियर है? अब अगर हम बात करें नंबर फर्स्ट वाले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की, देखो यहाँ पे आपको 2/2 का दे रखा है। जब 2/2 का दे रखा है तब सॉल्यूशन कैसे देखना है, और जब 3/3 का होगा तब सॉल्यूशन कैसे देखना है, वो आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं और बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आने वाला है। तो अब देखो ये 2/2 का है। ठीक है, अगर हम इसके अवयवों की बात करें तो A1 1 हो जाएगा आपका, A1 2, फिर उसके बाद A21 और A22। यही है सारणिक के अंदर जो आपको अवयव दे रखे हैं। आपके अवयव कितने? 4 अवयव हैं, उनका नामकरण ऐसे ही होता है। A11 A12 A21। देखो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। A22 4 अवयव हैं तो चारों का नामकरण ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ऐसे मान लो आपका A13 या अगर इस साइड होता तो A13 लिखते, नीचे होता तो आपका A31 लिखते। इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, उसके बाद सेकंड नंबर में हम थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले A11 का उप सारणिक। उप सारणिक। देखो उप सारणिक अगर 2/2 का तो सिंपल सा नियम क्या बनता है कि आपके अवयव चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अवयव कैसे चेंज हो जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अगर हम इसको चेंज करें तो ये आपका बन जाएगा, देखो 3। और ये आपका देखो जो आपका अवयव ये है और ये आपस में जगह बदल लेंगे। ठीक है, ये आपस में क्या करेंगे? जगह बदल लेंगे, यानी जहां पर 2 है वहां पर 3 चला जाएगा, और जहां पर -4 है वहां पर क्या जाएगा? अब ये जगह बदलते हैं ये दोनों आपस में, और ये चिन्ह बदल लेते हैं। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो ये आपस में क्या कर लेंगे? चिन्ह बदल लेंगे और इनकी पोजीशन बदल जाएगी। या फिर सिंपल सा आपने इसमें याद के रखना है, दोनों ही अपनी जगह को बदल लेते हैं। यानी जहां पर आप M12 देख रहे हैं वहां पर क्या चला जाएगा? 0 चला जाएगा। सिर्फ उप सारणी का मतलब आपने क्या देखा कि ये अपनी आपस में जगह बदल लेंगे बस। ठीक है, जो ये आप मैं आपको चिन्ह बदलने का रूल बता रहा था वो आपका उसमें आ जाएगा उप सारणिक में। ठीक है, तो इतना आप समझ में समझ चुके हैं इतना कि अगर आप सिंपल क्या करें, इनकी जगह बदल दें, यानी 2 की जगह आपका 3 चले जाएगा, 3 की जगह 2, और 0 की जगह -4 आ जाएगा, 4 की जगह -4 की जगह 0 आ जाएगा, तो वो आपके क्या बन जाएंगे? उप सारणिक बन जाएगी। तो इसको एक थोड़ा सा समझा देता हूँ लिखना कैसे। देखो A11 का उप सारणिक, अब मैंने क्या कहा कि जगह बदल जाएगा। तो उप सारणिक को हम किससे दिखा रहे हैं? कैपिटल एम से ना। तो जब A11 आप निकाल रहे हैं तो ये बन जाएगा आपका कैपिटल M11। ठीक है, इसका मान आ जाएगा आपके पास कितना? 3। सीधा, इसमें आपने कुछ चेंज नहीं करना है। ऐसे आपका आ जाएगा A12 का उप सारणिक, और यहाँ पे बन जाएगा आपका M12। अब देखो यहाँ पे पहले अगर हम बात करें, देखो 12 की जगह पे कितना है? -4। बट अभी आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? 0। ठीक है, चिन्ह इसमें नहीं बदलेगा, इसमें सिर्फ मान बदल जाएंगे। ऐसे ही A21, देखो A11 A12 का लिख लिया, A21 का, तो A21 का उप सारणी की अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा आपका M21। अब देखो -4 की जगह 0 हो गया, तो 0 की जगह क्या आ जाएगा? -4। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करें नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू है A22, उसको देख लेते हैं। देखो A22 पहला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन आप ऐसे ही आंखें बंद करके कर सकते हैं। आंखें बंद नहीं, मतलब आंखें तो खोल के रखोगे ही, मतलब बहुत इजी हो जाएगा आंखें बंद करने का मतलब। M22, तो देखो आपने 3 की जगह 2 लेके गए और 2 की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या, ये क्या बन गया? सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा 3 की जगह ना, क्योंकि जगह बदलनी है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2। ठीक है, यानी A11 का उपसारणिक M11 3 बन गया, सिर्फ जगह बदली। देखो 3 की जगह कितना चली गया? 2। अगर हम इसकी यहाँ पर तुलना करें
देखो यहाँ पे A11 की जगह कितना है 2, A12 की जगह -4, A21 की जगह 0 और A22 की जगह कितना है 3, जब आपको सारणिक दी हुई थी। ठीक है, और अगर हम इनको क्या कर दें, इनको उपसारणिक की बात करें, देखो 2 की जगह आ गया 3, -4 की जगह आ गया 0, और इस 0 की जगह -4, और इस 3 की जगह आ गया 2। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद निकालते हैं हम क्या, सहखंड। ठीक है, तो ऐसे ही अब आप निकालेंगे इसी का, देखो सहखंड आपका यहीं से निकलेगा। पहले आपको क्या चाहिए, सहखंड निकालने के लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए, उपसारणिक पता होनी चाहिए। अगर आप M11, जैसे आपका M11 है, M12 निकालेंगे, उसी के बाद आपका निकल सकता है क्या, सहखंड। तो देखो अब हमें क्या निकालना है, A11 का सहखंड निकालना है, A11 का सहखंड, A11 का सहखंड। और सहखंड को भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, किससे दिखाते हैं हम, कैपिटल ए से, और A11 का निकालना तो कैपिटल A11 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अब क्या फॉर्मूला यूज करना है, बस वो फॉर्मूला आपने याद रख लेना है। तो देखो यहाँ पे -1 तो आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता आपका I+J। क्या आ जाता, I+J। अब I+J क्या है, तो देखो यहाँ पे ये AIJ के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे I का मान कितना है, अगर हम इसकी बात करें पहले वाले के लिए, तो I का मान भी 1 है और J का मान भी कितना है, 1 है। फिर इसमें I का मान 1, J का मान 2, I का मान 2, J का मान 1, ऐसे ही I का मान 2, J का मान 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें -1 की घात कितना आ जाएगा, 1+1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि I का मान भी 1 है और J का मान भी 1 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसे ही मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका क्या, M11। M11 आप पहले ही निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इतना करने में। ऐसे ही बाकी का निकाल दीजिए, और बस देखो इतना इजी था आपके लिए उपसारणिक और सेकंड निकालना। A12 के लिए आ जाएगा A12 का सेकंड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका A12, -1 रहेगा ही। I का मान देखो यहाँ पे कितना है, 1, J का मान आपका बन जाएगा 2, गुणा M बन जाएगा 12। आगे अभी हम सॉल्व करेंगे, पहले हम इधर कर लेते हैं कंप्लीट। A21 का सेकंड तो आ जाएगा A13, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1, और इसकी का देखो 1 3 नहीं आएगा, सॉरी 2 1 आएगा, यहाँ पे गलती हो गई, तो इसको आप देख लेंगे 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2+1 गुणा M21 कंप्लीट। ऐसे ही देखेंगे हम A22 का सहखंड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कैपिटल A22 -1, और इसकी घात रहेगा आपका 2+2 गुणा M22 कंप्लीट। अब यहाँ पे सिर्फ आपने M11 का मान रखना है। देखो अगर मैं यहाँ पे -1 और 1+1 हो जाएगा कितना, 2। ठीक है, यानी कहने का मतलब है -1 की घात हो जाएगा 2 गुणा M11 का मान कितना है आपके पास, देखो ये पूरा डिटेल से करा रहा हूँ, सेकंड नंबर हम बहुत शॉर्ट में करेंगे, 3 लिख दिया। ऐसे ही फिर यहाँ पे देखोगे आप -1 की घात कितना है, 1 और 2 हो जाएगा 3 गुणा M12 का मान दे रखा है इधर 0। अगला देखते हैं, ऐसे ही -1 की घात हो जाएगा 3 गुणा M21 का मान है -4। अभी देखो मैं चिन्ह बदलने की बात कर रहा था, तो देखो चिन्ह कैसे बदलेंगे, वो इस फॉर्मूले से बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखना है, फिर यहाँ पे -1 और दोनों की घात कितना आएगा, देखो 2+2 है, यानी कितना हो जाएगा 4 गुणा M22 का मान है आपके पास कितना, 2 कंप्लीट। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, -1 की घात 2, देखो -1 गुणा -1 बन जाएगा क्या, देखो माइनस माइनस हो जाएगा +1, 1 की गुणा 3 से कराएंगे तो बन जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद देखो -1 की घात 3, अगर यहाँ पे आप गुणा में -1 और लगा दो, देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 गुणा -1, देखो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 0 को गुणा देखो कराओगे तो ये नॉर्मली क्या बनेगा, 0 बनेगा, तो यहाँ पे चिन्ह बदलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। खत्म। ऐसे ही -1 की घात 3 -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 की गुणा जब आप -4 से कराएंगे, देखो -1 गुणा -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और बन जाएगा कितना, 4 कंप्लीट। फिर आगे देखो -1 की घात 4, यानी प्लस का 1 आएगा, और +1 की गुणा 2 से कराएंगे तो बन जाएगा कितना, 2। तो बात करें कि उपसारणिक, पहले आपने निकाला उपसारणिक, तो उपसारणिक देखो आप ऐसे भी दिखा सकते हो इसको अलग से, उपसारणिक बराबर 3, 0, फिर -4, 2, ये आपकी निकल गई उपसारणिक। ऐसे ही बात करें सहखंड की, सहखंड,
तो सेकंड बच्चों आपके पास क्या आ गया है, देख लेते हैं यहाँ पे। सेकंड आ गया देखो आपके पास 3, 0, 4, 2। देखो स्टार्टिंग में मैं कह रहा था ना कि आपको चिन्ह बदल जाएंगे, देखो इन दोनों के, -4 नीचे आकर के +4 हो जाएगा और जीरो क्या बन जाएगा, -0, मतलब माइनस वो जीरो की वैल्यू जीरो रहेगी। तो यहाँ पे 3, 2 मान बदल गए, 0, 4। ठीक है, यानी 2/2 में मेन आपने क्या ध्यान रखना है कि जब बात करेंगे हम किसकी, अब इसको मैं थोड़ा सा और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आप लोगों का, ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं वहाँ बिल्कुल भी डाउट आपके मन में ना रहे। क्या क्या हमने सिर्फ, अगर बात करें उप सारणी की, तो उप सारणी में सिर्फ अपना ये जगह बदल लेंगे दोनों। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें सहखंडज की, ठीक है, सहखंडज में क्या हो जाएगा, अपना स्थान तो बदलेंगे ही बदलेंगे बस, और बाकी ये दोनों क्या कर लेंगे, अपना चिन्ह भी बदल लेंगे। स्थान बदलने के साथ साथ अपना चिन्ह भी बदल लेंगे। अब मैं अगर आपको यहाँ पर बिल्कुल इसका शॉर्ट में आंसर बताऊं, तो इसके अगर मैं उप सारणी की बात करूं, देखो अभी मैं शॉर्ट में आपको इसका आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ, फिर हम इसको पूरा डिटेल से भी करेंगे। उप सारणी की बात करूँ तो मैंने क्या कहा, इनकी पोजीशन बदल जाएगी, यानी ए की जगह आ जाएगा डी, और सी की जगह आ जाएगा बी, और उसके बाद बी की जगह आ जाएगा सी, और डी की जगह आ जाएगा ए। देखो सिर्फ इन्होंने आपस में क्या बदल ली, जगह बदल ली, ये आपका क्या बन गया, उप सारणी बन गई। और इसकी अगर मैं बात करूँ सहखंड की, देखो सेकंड में आपका सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर देखो ये दोनों सेम रहेंगे, डी और ए, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। यहाँ पे देखो ये प्लस का बी था, माइनस बी बन जाएगा, प्लस का सी था, माइनस सी बन जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे, आपको अब ये पता है कि जो ये बी वाली पोजीशन है किस पोजीशन पर है, A12 पर है। ठीक है, अब आप देखो जब -1 की घात, ये ऊपर आप 1 + 2 करोगे तो बन जाएगा -1 की घात 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, -1, और -1 की गुणा जब आप इस b से कराओगे तो बन जाएगा कितना, माइनस का b, इसलिए हमारा ये चिन्ह बदल गया। ठीक है, अगर हम इसको पूरा डिटेल से सॉल्व करें, तो यहाँ से इस पूरे को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, नंबर फर्स्ट, आई होप बच्चों आप अच्छा समझ गए होंगे। थोड़ा अब बिल्कुल देखो कंफ्यूजन तो इसमें, अब जैसा कंफ्यूजन जैसे कोई शब्द तो इसमें बचा ही नहीं है। ठीक है, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। तो यहाँ से हम सिर्फ क्या करेंगे, मान मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ इसको, यहाँ से सिर्फ A11 ये दोबारा लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे सिर्फ कॉपी कर लेता हूँ, और हमें सिर्फ चाहिए क्या, इधर से तो हम इतना कर लेते हैं, -1, इतना ही निकाल लेते हैं। ये हम करने वाले हैं नंबर सेकंड। ठीक है, नंबर सेकंड के लिए यहाँ से मैं ले आता हूँ, देखो आंसर आपका यही आने वाला है, सेम टू सेम। तो कर लेते हैं सॉल्यूशन इसका भी। उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ये जो हमारे एक्स्ट्रा है इनको मैं इरेज कर ले रहा हूँ यहाँ से। ये निकल गया, और बाकी हमारे मान सेम रहेंगे। क्लियर, अब देखो M11 निकालना है, तो A11 का उपसारणिक देखो मैंने क्या बताया, क्रॉस बनेगा यानी DBCA बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा DBCA। यहाँ पर तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपने क्या कर दिया, मान बदल दिया। ये 2/2 का है, ठीक है, 3/3 में थोड़ा अलग होगा, वो मैं आपको वहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा आगे जब क्वेश्चन आएगा। तो 2/2 का आप अच्छे से समझ गए। अब मैंने क्या देखा कि यहाँ पर हमने क्या बदले, चिन्ह बदले, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ऊपर दिखा दिया। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें, देखो अब मैं यहाँ पर मान रखने वाला हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे देखो -1 रहा, घात देखो 1 + 1 2 बन गया, गुणा M11 का मान कितना है, D। ऐसे ही -1 की घात रहेगा, 1 + 2 3, गुणा, और M12 का मान कितना है, B, आप पीछे देख रहे हैं। ऐसे ही ये बन जाएगा -1 की घात 3, गुणा, और M21 का मान है आपके पास C। ऐसे ही ये -1 की घात बन जाएगा 4, गुणा, M22 का मान है A। अब देखो कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। -1 की घात 2, +1 बन जाएगा। ठीक है, +1 की गुणा डी से कराएंगे तो बन जाएगा +D। -1 की घात क्यूब है, तो यानी -1 टू द पावर क्यूब है, तो ये माइनस का 1 ही आएगा। -1 की गुणा +B से कराएंगे तो बन जाएगा -B। ऐसे ही बन जाएगा -C, और ये बन जाएगा आपका कितना, प्लस का A। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड की, सेकंड या फिर सेकंडेज भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो ये आपका बन जाएगा, देखो लाइन भी सीधी नहीं खींच रही है, वो थोड़ा सा वैसा हो गया है। तो यहाँ पे अब देखो आपके पास आ गया D, -B,
माइनस सी और ए। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे उपसारणिक। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों आप ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। आने वाले क्वेश्चन में हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आपका आ गया है क्या, 3/3 का। और इसके अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर की, देखो थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा जो आपने 2/2 और उनका देखा है नियम, यहाँ पे बस थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा, क्या है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपको सारणिक के अवयव दे रखे हैं। और इसको अगर हम देखें तो ये आपका बन जाता है A11 A12, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपने लिखना नहीं है A13। ऐसे आपका A21 A22 A23 A31, और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका A32, और इस तरह से आखिरी आपका A33। यानी टोटल आपको 3/3 में अवयव दे रखे हैं, टोटल कितने, 9। कंप्लीट है। अब इसका देखो सिंपल सा नियम है, पहले हम निकालेंगे उपसारणिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सारणिक का उपसारणिक, सारणिक का उपसारणिक। देखो पहला समझ गए तो आपके लिए फिर उसके बाद जैसे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिल जाए बहुत इजी हो जाते हैं। तो सारणिक उपसारणिक, अब आपको पता है कि पहला वाला अवयव क्या, A11। ठीक है, A11। अब सीधे सीधे हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पे, हम क्योंकि ऊपर लाइन दिखा चुके हैं कि सारणिक उपसारणिक, तो A11 का बन जाएगा आपका क्या, M11। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, तो M11 की बात करें तो देखो आपने इसका मान निकालना है। A11 आपका ये अवयव है, इसके मान की बात चल रही है, तो इसमें देखो ये जिस लाइन और स्तंभ में आएगा उसको हमने छोड़ देना है। जैसे एक आपका देखो इस वाले पंक्ति में आ रहा है और स्तंभ आपका ये, तो ये अवयव आपके छूट जाएंगे, बचेंगे जो 4, उनको लेना है आपने। ठीक है, तो आपके सामने बचा देखो 1 0 0 1। अब इसमें नॉर्मली आप मॉड निकाल रहे थे पीछे, मैंने आपको बताया एक्सरसाइज 4.2 में मॉड निकालना। तो देखो 1 की गुणा 1 से कराएंगे तो बन जाएगा 1, फिर 0 की गुणा 0 से कराएंगे, देखो बीच में आएगा माइनस, और 0 की गुणा 0 से कराएंगे तो बन जाएगा 0। 1 माइनस 0 करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर कितना, 1। A11 निकल गया। ऐसे ही निकालते हैं हम A12। A12 की बात करें यानी आपका बन जाएगा क्या, M12। और इसमें अब देखो आपने कौन से मान छोड़ने हैं, क्या आपको समझ में ये आया कि अब कौन सी पंक्ति छूटेगी, कौन सा स्तंभ छूटेगा। तो अभी हम ये वाले मान निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आप कौन सा छोड़ेंगे, ये वाली लाइन, सॉरी ये स्तंभ और ये आपकी पंक्ति। 4 अवयव कौन से बचे, देखो 0 0 0 1। तो देखो 0 की गुणा 1 से कराएंगे तो बन जाएगा 0, माइनस फिर इस 0 की गुणा 0 से कराएंगे बन जाएगा 0। आंसर क्या आ गया, 0। ऐसे निकालते हैं हम A13, यानी ये बन जाएगा आपका M13। अब चलते हैं आपकी थर्ड वाली स्तंभ और पंक्ति में, मतलब थर्ड वाले स्तंभों में। तो ये आपका अवयव छूटेगा, मतलब इस अवयव को मान निकालना, तो ये वाले आपके छूट जाएंगे अवयव। तो 0 1 0 0, तो देखो 0 की गुणा 0 से कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो कराओगे 0 गुणा 0 0, माइनस 0 की गुणा 1 से कराएंगे बन जाएगा आपका 0। तो आंसर क्या आ गया, 0। कंप्लीट। बताओ इजी है या हार्ड, कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करो। अब देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू कौन सी, ए। और ये मान मैं क्या कर लेता हूँ, उठा करके इधर ले चलता हूँ एक साइड में, ताकि हमारे अवयव जो हैं वो भी सामने रहें सभी के सभी। ठीक है, ये अवयव मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और सारे आपको यहाँ पर अच्छे से दिख भी रहे होंगे। अब हमें निकालना है ए, कौन सा, 2 1 आपका कहाँ रहा, इस जगह पर। तो यानी आपकी ये पंक्ति और ये स्तंभ आपका छूटेगा। 4 अवयव देखो 0 0 0 1 बचा, 0 की गुणा 1 से कराएंगे बन जाएगा क्या, 0, माइनस फिर इस 0 की गुणा 0 से कराएंगे बन जाएगा 0। आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब निकाल लेते हैं A22, यानी M22 उपसारणिक। तो M22 की अगर हम बात करें तो कौन कौन यहाँ पर हमको छोड़ना पड़ेगा, देखो आपकी ये आ जाएगी, और ये स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ छोड़ गया, बचा 1 0 0 1। देखो 1 की गुणा 1 से कराएंगे बन जाएगा आपका 1, माइनस 0 की गुणा 0 से कराएंगे 0, तो फाइनल आंसर आ गया 1। नेक्स्ट आपका A23, तो M23 बन जाएगा आपका, देखो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। M23, देखो M23 की अगर हम बात करें ये वाला वेव, यानी ये और ये बचेंगे हमारे पास, यानी ये और ये खत्म, बचा हमारे पास 1 0 0 1। देखो 1 की गुणा 0 से, 0 की गुणा 0 से बन जाएगा आपका क्या, 0। आंसर 0। नेक्स्ट आपका A31, 31 देख लेते हैं।
3 1 यानी फर्स्ट, यानी ये वाली आपकी फर्स्ट पहला स्तंभ और तीसरी पंक्ति खत्म। 4 अवयव बचे, 0 गुणा 0, सॉरी 0 0 1 0, तो 0 को गुणा 0 से 0, 1 की गुणा 0 से 0। ठीक है, तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे कैसा करना है, यानी ये आपका बन जाएगा 0 माइनस 0, आंसर 0। ऐसे ही अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, वहाँ डिटेल में नहीं करेंगे। मेन था कि यहाँ पे आपको एक बार समझ में आ जाए कि हमें करना क्या है। 3 2 यानी आपकी बीच वाली ये बीच वाला स्तंभ और तीसरी पंक्ति 1 0 0 0, तो ये 1 की गुणा 0 से 0 आ जाएगा, और फिर 0 को गुणा 0 से करेंगे 0, तो आंसर क्या आ गया 0। लास्ट अवयव बचा है ए 3 3 यानी एम 3 3। अब देखो आपका ये पंक्ति और ये स्तंभ बचे क्या आपके, ये 4 अवयव, तो 1 की गुणा 1 से कराएंगे 1, माइनस 0 को गुणा 0 से कराएंगे बन जाएगा 0, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 1। उपसारणिक निकाल दिया, अब इसी से हम क्या निकालेंगे, इसका सहखंड। तो लिख लेते हैं सारणिक का सहखंड। ठीक है, देखो सहखंड और सहखंडज, ठीक है, अगली एक्सरसाइज में हम सहखंडज पढ़ेंगे तो दोनों में अंतर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है जब एक्सरसाइज नेक्स्ट हम जाएंगे। तो अब सहखंड निकालना है, तो सहखंड निकालने के लिए आपको पता है किसका निकालना है, आपने A11 का सहखंडज निकालना है, सहखंड निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता है -1, और इसको हम दिखाते हैं किससे, कैपिटल ए से। ठीक है, तो A11 का सहखंड क्या हो जाएगा, A11, तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा आपका -1। देखो 1 1 यानी यहाँ पे 1 1 करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है प्लस होने वाला है, तो पहला वाला हम कर लेते हैं 1 + 1 इंटू आपका क्या हो जाता है M11। देखो यहाँ पे मान रखोगे -1 ऊपर 1 + 1 यानी -1 की घात बन जाएगा 2, गुणा M11 का मान कितना है 1। देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा +1, और गुणा कराएंगे 1 से तो बन जाएगा आपका आंसर कितना, 1। कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे नेक्स्ट हो जाएगा A12। देखो A12, अब देखो 1 + 2, यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझना पड़ेगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। A12 बन जाएगा, अब देखो -1 की घात 1 और 2 कितना बन जाएगा 3, और गुणा आपका M12, तो सीधा सीधा देखो -1 की घात 3 करेंगे कितना आ जाएगा, और यहाँ पे देखो -1 की घात 3 गुणा M12 का मान 0। अब देखो 0 इधर से जो भी है 0 को गुणा उससे कराएंगे तो आपका 0 ही आंसर आने वाला है, तो शॉर्ट में कर ले रहे हैं। A13 बराबर बन जाएगा आपका A13 -1। अब देखो 1 और 3 बन जाएगा कितना, घात में 4, गुणा M12 का मान देखो यहाँ पे कितना है, सॉरी M13 का मान यहाँ पे 0 है, तो डायरेक्ट हम थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 की घात देखो यहाँ पे 0 है, तो सामने इधर कुछ भी सॉल्व करके आए तो आंसर आपका क्या आना है, 0 ही आना है। ठीक है, बीच वाली लाइन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका A21, ये बन जाएगा कैपिटल A21 इक्वल टू -1, और इसकी घात कितना बनेगा, देखो यहाँ पे 2 है और 1, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 3, गुणा M21 का मान, देखो M21 का मान कितना है 0, तो इसका आंसर बताओ बच्चों कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट निकाल लेते हैं A22, यानी A22 कैपिटल हो जाएगा -1, देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, गुणा 22 का मान देखो कितना है 1। अब यहाँ पे आपको पता है -1 की घात 4 करेंगे, -1 गुणा 4 बार करेंगे तो प्लस का 1 बनेगा, +1 की गुणा 1 से कराएंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट है आपका A23, और यहाँ पे बन जाएगा आपका A23 कैपिटल इक्वल टू -1, और घात कितना आ जाएगा, देखो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, गुणा, और A23 का मान कितना है 0, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपके पास 0। नेक्स्ट देखते हैं A31, यानी कैपिटल आ जाएगा आपके पास A31 बराबर, और -1, देखो 3 और 1 हो जाएगा 4, घात में गुणा, और A31 का मान कितना है आपका, सॉरी M31 का मान 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, -1 की घात 4 और गुणा 0, तो आंसर फाइनल क्या आएगा 0। नेक्स्ट देख लेते हैं A32, यानी कैपिटल A32 -1 टू दी पावर आ जाएगा, तो 3 और 2 हो जाएगा 5, गुणा, और आंसर इधर आपका M232 का मान कितना है 0, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0। लास्ट है आपका A33 बराबर में आ जाएगा कैपिटल A33 इक्वल टू -1 की घात 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, गुणा, और 33 का मान कितना है 1, M33 का, तो -1 की घात 6, देखो -1 की गुणा 6 बार कराओगे तो प्लस का 1 बनेगा, +1 की गुणा 1 से कराएंगे तो आ जाएगा आंसर हमारे पास कितना +1। तो इस तरह से आपने ये निकाल दिया क्या, उप सारणिक और
सहखंड निकाल दिया है। कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसी का नंबर सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड समझने में अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, तो यहीं पर हम इसके नीचे नंबर सेकंड ले आते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। अगर कोई डाउट रह गया तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आ चुका है नंबर सेकंड, और यहीं से हम ये वैल्यू भी डायरेक्ट ले आते हैं उठा करके। यहाँ से हमें ये इतने मान तो चाहिए ही चाहिए, इक्वल टू के साइन लगे हुए, तो इनको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, यहाँ से आपके निकल करके आ गई ये मान, इतने हमको चाहिए। तो वीडियो को मैं रोक लेता हूँ, थोड़ा इनको सेट कर लेता हूँ और उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। तो नंबर नंबर सेकंड के सारे जितने हमें वैल्यू चाहिए थी वो हमने यहाँ पर रख ली है, कि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो, क्योंकि नोट करने में खाली टाइम आपका ही खाली टाइम वेस्ट होता। तो यहाँ पे हम सेकंड नंबर देख रहे हैं। सेकंड नंबर में देखो हमें जो अवयव दे रखे हैं, इन्हीं के सामने हम क्या कर लेते हैं, अवयव भी लिख ही लेते हैं, या फिर यहीं पर हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलो, अब अवयव दे रखे हैं 1 0 4। देखो 1 0 4, और फिर दिया हमें 3 5 -1, 3 5 -1, फिर दिया 0 1 2, 0 1 2। ठीक है, कंप्लीट। हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई है, और वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। A11 A12 है ना। अब देखो हमें A11 का मान चाहिए। A11 यानी ये वाली लाइन आपकी, और ये दो लाइनें खत्म, बचा आपके पास 5 दूनी 10। ठीक है, 10, और इधर बीच में आपका फॉर्मूले का माइनस आ गया। देखो -1 की गुणा जब 1 से कराएंगे तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस माइनस ही बन जाएगा आपका प्लस का 1। तो ये बन जाएगा आपका कितना, प्लस का 11। अब यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बाद आपका जो मान है इसका A12 का। देखो ये आपका A12 रहेगा, ये वाला लाइन, और ये खत्म। 3 की गुणा 2 से कराएंगे, 3 दूनी 6, फिर सूत्र का माइनस। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 0 की गुणा -1 से कराएंगे, 0 बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना, 0 सॉल्व करेंगे कितना आएगा, +6। कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं, उसके बाद बात करें किसकी, A13 की। तो A13 देखो कितना आ जाएगा, 13 यानी ये वाली, और ये खत्म। 3 की गुणा 1 से कराएंगे 3, -5 की गुणा 0 से, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं A21। और A21 में आपके पास जो वैल्यू आप छोड़ेंगे, 3 3 वाला है, तो यानी ये वाली लाइन और ये लाइन खत्म, बचा आपके पास 0 की गुणा 2 से कराया 0, 1 की गुणा 4 से कराएंगे। देखो 0 की गुणा 2 से कराया 0, माइनस 4 की गुणा 1 से, 1 की गुणा 4 से, तो आ जाएगा कितना, 4। 0 - 4 करेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, -4। नेक्स्ट चलते हैं। अभी आपने 3 वाला देख लिया, अब आपको देखना है कौन सा, 5, यानी ये खत्म। 1 की गुणा 2 से कराएंगे, 2 1 कम 2, माइनस। फिर 0 की गुणा 4 से कराएंगे तो बन जाएगा आपके पास 0, और आंसर सॉल्व करेंगे तो उसको मिल जाएगा आपको कितना, प्लस का 2। नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यू आपकी कौन सी, 2 3। 2 3 में आपकी ये और ये खत्म, बचा आपके पास 1 और 1, 1 की गुणा 1 से कराएंगे 1, माइनस 0 की गुणा 0 से 0, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 1। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब है आपके पास A31 यानी 0। ठीक है, ये वाली लाइन देखनी है, तो 0 की गुणा -1 से कराएंगे, आंसर आपका 0। फिर आपका फॉर्मूले का माइनस, 5 की गुणा 4 से कराएंगे 20। तो इस तरह से आंसर आपके पास आ जाएगा -20। कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं 3 2। 3 2 में आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 3 2 में आपका ये 1 वाला खत्म होगा, तो 1 की गुणा -1 से कराएंगे तो बन जाएगा -1, फिर फॉर्मूले का माइनस। फिर 3 की गुणा 4 से कराएंगे, 3 चौको हो जाएगा 12, और किसका, माइनस का 12, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला, तो -12 और एक माइनस है, कितना आ जाएगा, -13। ठीक है, और उसका लास्ट जो अवयव बचा है उसका मान देख लेते हैं, 2। ठीक है, यानी ये इस 2 के हमें निकालना है, तो 1 की गुणा 5 से कराएंगे, तो ये देखो आपका प्लस का 1 है। ठीक है, इसको माइनस नहीं समझना है। तो 1 की गुणा 5 से कराएंगे, 5 एकम 5, फिर 3 की गुणा 0 से कराएंगे तो हो जाएगा 0। तो टोटल फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 5। सारे मान निकाल लिए, किस लिए आपने, M11 के। अब आपको पता है कि A11 इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, -1 की घात, देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, गुणा M11 का मान कितना है, 11। ठीक है, पहले मान रख लेते हैं ऐसे, -1 की घात। अब ये तो समझ में आएगा ना कि घात में 2 कहाँ से आ रहा है। अब इसकी घात में कितना आएगा, 3, गुणा 1 2 का मान कितना है, 6। लास्ट में वैल्यू देख लेंगे। ऐसे ही A13 का मान, यानी M13 का मान 3 दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा
-1, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा है अच्छे से। 1 और 3 हो जाएगा आपका कितना, घात में 4 गुणा, और M13 का मान आपको दे रखा है कितना, 3। कंप्लीट। ऐसे ही A21 -1, और इसकी घात आ जाएगा 2 और 1 3 गुणा 21 के लिए देखो आपको मान दे रखा -4। ये जो मान आप ले रहे हैं, -4 हो गया, 3 हो गया, 6 किसके हैं, M के हैं। ठीक है, यानी उप सारणिक के हैं। ठीक, ऐसे ये बन जाएगा आपका -1 की घात कितना, 4 गुणा, और टू टू की बात करें, टू टू में आपका M22 का मान कितना है, कैपिटल 2, सॉरी कैपिटल 2 कह रहा हूँ, 2। ठीक है, ऐसे ही -1 की घात आ जाएगा 2 और 3 5 गुणा 2 3 का मान देखेंगे आपको दे रखा है कितना, 1, बराबर। ऐसे ही A31 में देखें अगर बात, घात में कितना जाएगा, देखो -1, 3 और 1 हो जाएगा 4 गुणा, और 31 वाले की बात करें तो -20 बराबर। ऐसे ही 32 की बात करें तो 32 में आपको दे रखा है कितना, -13, तो घात में आ जाएगा, देखो 3 और 2 हो जाएगा 5 गुणा में आ जाएगा कितना, -13 बराबर। ऐसे ही ये बन जाएगा -1 की घात 6 गुणा 3 का मान दे रखा है 5। अब बस इसको सॉल्व करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि -1 की घात 1 है, 2 है, 3 है। देखो सम संख्या होगी तो प्लस बनेगा, -1 का चाहे -1 की घात कितना है, 10 है, तो इसका आंसर माइनस से प्लस में बन जाएगा, यानी +1 बनेगा। -1 की घात कितना है, 13, विषम संख्या होगी तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। बस इतना आपने ध्यान में रखना है। घात में सम संख्या है तो प्लस बनेगा, विषम संख्या है तो माइनस बनेगा। ठीक है, देखो दो सम संख्या है तो +1 आ जाएगा, और 11 की गुणा आप 1 से कराएंगे तो 11 कम 11। -1 विषम संख्या है तो -1 की गुणा 6 से कराएंगे तो बन जाएगा -6। 4 देखो सम संख्या है, -1 की घात में 4, +1 आएगा, +1 की गुणा 3 से कराएंगे बन जाएगा +3। -1 की घात 3 विषम संख्या है, यानी माइनस का 1 आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 की गुणा 1 से कराएंगे तो बन जाएगा 4। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट देखते हैं। -1 की घात 4 सम संख्या है, यानी प्लस का 1 आएगा, +1 की गुणा 2 से कराएंगे तो बन जाएगा 2। नेक्स्ट -1 की घात 5 विषम संख्या है, यानी -1 आएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे, और सामने मल्टीप्लाई में कितना प्लस का आएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा -1। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, -1 की घात 4 सम संख्या है, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, प्लस का 1, +1 की गुणा -20 से कराएंगे तो आंसर आएगा आपके पास -20। नेक्स्ट देख लेते हैं, -1 की घात कितना, 5 विषम संख्या, यानी -1 आएगा, सामने -13, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 13 की गुणा 1 से कराएंगे तो प्लस का 13। ठीक है, नेक्स्ट है -1 की घात 6, यानी +1 आएगा, +1 की गुणा 5 से कराएंगे तो बन जाएगा आपको प्लस का 5। देखो कितना इजी, और बहुत इजीली आप इस पूरे क्वेश्चन का आंसर, और देखो इसमें इतना टाइम आपका वेस्ट जाता जो टाइम आपने बहुत अच्छे से इसको समझने में निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। चलते हैं अब आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। यहाँ पे अब आपको पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि देखो ये आपकी क्या हो जाएगी, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। ठीक है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। ये चीज़ अगर आपने याद रख ली तो अगले वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपको कहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। सारणिक का मान ज्ञात करना है। देखो फॉर्मूला आपका क्या होता है सारणिक के, जब आपको बोला जाए इस तरह से कि सहखंडों का प्रयोग करने सारणिक का मान निकालना है, फॉर्मूला आप बस याद कर लो। ठीक है, फॉर्मूला बच्चों आपका क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखना आपने, नॉर्मली A11 × A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 सॉरी स्मॉल पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका A13 इंटू ए कैपिटल 13 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप बात कर रहे हैं किसकी, तीसरी सॉरी दूसरी पंक्ति की। ठीक है, और दूसरी पंक्ति आपकी कौन सी बताओ बच्चों, दूसरी पंक्ति अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, देखो दूसरी पंक्ति अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे कौन सी है, देखो ये। ठीक है, जब आप दूसरी पंक्ति की बात कर रहे हैं तो आपके लिए फॉर्मूला देखो क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दूसरी पंक्ति के लिए, ऐसी पहली पंक्ति के लिए होता तो फॉर्मूला ये रहता है, और दूसरी पंक्ति के लिए फॉर्मूला बच्चों आपके लिए क्या बनेगा, देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। जिस भी पंक्ति के लिए आएगा अपने उस पंक्ति के लिए फॉर्मूला आप खुद से बना सकते हैं। देखो फॉर्मूला याद नहीं करेंगे फिर भी आपको आंसर मैं इजीली बता दूंगा। दूसरी पंक्ति के लिए सूत्र, दूसरी पंक्ति के लिए, दूसरी पंक्ति के लिए सारणिक का मान आप लिख लो यहाँ पे। जो आपको त्रिभुज जैसा दिख रहा है उसको आप सारणिक बोलेंगे, ठीक है, सारणिक का मान। तो इसके लिए बन जाएगा, देखो पहले वाली, अभी पहले वाले के लिए निकालना नहीं तो उसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो नॉर्मली दूसरी पंक्ति के लिए जो बनेगा A21 कैपिटल A21, फिर प्लस A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A23 इंटू A23। यानी आप ये A21 तो रखेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, ये जो A21 है क्या है, ये आपका सहखंड है। और सहखंड अभी आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं निकालना। तो पहले हम क्या निकालेंगे, किसके लिए, दूसरी सारणी के लिए निकालेंगे हम। पहले क्या बताओ, पहले हम निकालेंगे इसमें उप सारणिक, ठीक है, उप सारणिक यानी m का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद हम a निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे। तो पहले हम वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं नीचे, 538, 538, 201, 201, 123, 123, ठीक हो गया। तब हमें चाहिए कौन सी, दूसरी पंक्ति। तो दूसरी पंक्ति के लिए हम लिखेंगे, दूसरी पंक्ति के लिए, दूसरी पंक्ति के लिए सहखंड, ठीक है, दूसरी पंक्ति के लिए सेकंड, या पहले हम क्या निकालें, उप सारणिक निकालें, क्योंकि अभी आपको अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है कि आप डायरेक्ट सेकंड निकालें। जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्ट क्या निकाल पाएंगे, सेकंड निकालेंगे। तो दूसरी पंक्ति के लिए निकाल लेते हैं हम क्या, उप सारणिक, ठीक है। तो यहाँ से देखो, और फिर इसके बाद निकालेंगे हम क्या, अब देखो दूसरी पंक्ति की बात हो रही है तो दूसरी पंक्ति यानी A21, A22, A33, तो यानी इसका हमें उप सारणिक निकालना है। तो हम वही तरीका अपनाएंगे जो भी हमने पहले अपनाया था। देखो 3 की गुणा 3 से कराएंगे। पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे A21 बराबर बन जाएगा आपका M21, बराबर में आ जाएगा, देखो 3 तियाँ 9 माइनस 8 दूनी हो जाएगा 16। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, माइनस का 7, ठीक है। फिर अगला देखते हैं A22, बहुत ज़्यादा इजी है, तो ये आपका बन जाएगा M22। और इसके लिए आपने किस किस को छोड़ना है, देखो इसको जरा हम हटा लेते हैं, ये लाइन खत्म। नेक्स्ट है हमारा M22 यानी ये बीच वाली लाइन है, दोनों खत्म। 5 की गुणा 3 से करेंगे, 5 तियाँ 15 माइनस 1 की गुणा 8 से कराएंगे, 1 अट्ठे 8, 15 में से 8 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, प्लस का 7। नेक्स्ट आपने देखना है 23, A23, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल M23 बराबर, और इसमें आपने छोड़नी है कौन सी लाइन, ये और ये। तो 5 दूनी हो जाएगा 10, माइनस 1 की गुणा 3 से कराएंगे, बन जाएगा 3, बचेगा आपके पास कितना, 7, ठीक है। अब इसका निकाल लेंगे हम क्या, दूसरी पंक्ति के लिए क्या, सेकंड। तो यहीं से आप निकाल लीजिए, सेकंड आ जाएगा A21 बराबर कैपिटल A21 बराबर, तो माइनस 1 की देखो 2 और 1 हो जाएगा 3, गुणा A21 यानी M21 का मान आ गया था कितना, माइनस का 7, माइनस 7 रखा आपने यहाँ पे। फिर आ जाएगा A22 यानी कैपिटल A22 बराबर आ जाएगा माइनस 1 की घात 2 और 2 हो जाएगा 4, 4 कैसे हुआ, देखो इन दोनों को जोड़ दिया हमने, 2 प्लस 2, और गुणा में आ जाएगा आपके पास कितना, 7। ऐसे ही आ जाएगा आपके पास A23 बराबर कैपिटल A23 बराबर माइनस 1 की घात 2 और 3 हो जाएगा 5, गुणा 23 का मान आपको दिया है +7, तो यहाँ पर आ जाएगा +7। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 1 की घात 3 विषम संख्या है तो माइनस 1 आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 7। ऐसे ही माइनस 1 की घात कितना है, 4 विषम संख्या है, मतलब सम संख्या है, सम संख्या यानी 7 से गुणा कराएंगे तो प्लस का 7 बन जाएगा। जैसे माइनस 1 की घात 5 विषम संख्या है, तो ये जो प्लस का 7 है ये बन जाएगा आपका माइनस का 7, ठीक है। अब आपको कैपिटल A1 A2 सॉरी A21 22 23 का मान मिल गया, तो अब ये मान आप कहाँ पे रख देंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है। तो सारणिक का यहाँ पे लिखेंगे दूसरी पंक्ति के लिए क्या करने पर, विस्तार करने पर, सारणिक का मान की जगह आप लिख दीजिए यहाँ पे क्या, दूसरी पंक्ति के लिए
क्या करने पर, सारणिक का विस्तार करने करने पर, दूसरी पंक्ति के लिए सारणिक का विस्तार। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे सारणिक का विस्तार। तो A21 का मान देखो कितना है आपको दे रखा है, ये आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। 21 का मान, 21 का मान कितना दे रखा है आपको, 2 गुणा, और कैपिटल यानी जो हमारा हमने निकाला है किसका मान, ये था आपका सहखंड। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सहखंड। ठीक है, सहखंड का मान आपको दे रखा है 7, प्लस A22 का मान आपको दे रखा है 0 गुणा, और सहखंड का मान दे रखा है 22 का कितना, 7, प्लस A23 का मान दिया है यहाँ पे देखो आपको 1 गुणा, और A23 का मान दिया है आपको -7। कंप्लीट। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखनी है आपने, देखो 7 दूनी हो जाएगा 14, और प्लस 0 को गुणा 7 से करेंगे 0, और 1 की गुणा -7 से करेंगे -7। तो इस तरह से आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, +7। ठीक है, यानी आपने जो सारणी का मान निकालना था कितना आ गया आपके पास, +7। इस बस इतना ही काम आपको इस क्वेश्चन में करना था। आई होप बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत ज्यादा इजी है, देखते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। अब इसमें हमें निकालना है क्या, तीसरे स्तंभ। तो तीसरे स्तंभ की अगर हम बात करें, तीसरा स्तंभ हमारे पास कौन सा आएगा, फटाफट बताओ। तो तीसरा स्तंभ आएगा हमारे पास वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई। इसका हमें क्या करना है, विस्तार करना है। तो विस्तार हम पहले तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। तो आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे देखो, एक, एक और फिर एक, ऐसे ही आपके पास आ जाएगा एक्स, वाई और जेड। फिर आपके पास वाई जेड, जेड एक्स और फिर एक्स वाई। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले क्या निकाल लेंगे, M11 निकाल लेते हैं तीसरे स्तंभ के लिए। अब तीसरे स्तंभ के लिए मुझे बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे स्तंभ से सारणी का विस्तार करने पर लिख लेते हैं पहले हम, तीसरे स्तंभ से सारणिक का विस्तार। सारणिक का विस्तार करेंगे। तो फॉर्मूला बताओ बच्चों क्या बनेगा, कितने लोगों को समझ में आ चुका है ये कि फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे। तो तीसरी सारणी के लिए उठाना है, तो देखो आपका आपके पास बन जाएगा तीसरा, सॉरी तीसरे स्तंभ के लिए। तो तीसरा स्तंभ भी आपका पहला मान देखो नॉर्मली क्या रहेगा, A13, यानी A13 इंटू कैपिटल A13, प्लस फिर आपका बन जाएगा A23 मल्टीप्लाई A23, प्लस A33 मल्टीप्लाई कैपिटल A33। कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें सिर्फ क्या करना है, विस्तार करना है। उससे पहले हम विस्तार करने से पहले क्या देखेंगे, उपसारणिक और सहखंड का मान निकालेंगे। ठीक है, अगर हम पिछले वाले क्वेश्चन में कंपेयर करें तो देखो आपके उपसारणिक और सहखंड में कोई डिफरेंस आया था, बिल्कुल नहीं आया था। देखो सिंपल, आप अगर उपसारणिक नहीं भी निकालते, देखो हमने उपसारणिक निकाला था -7 7 7 आया था, वही सिर्फ हमने मान यहाँ पर क्या कर दिए थे, डायरेक्ट रख दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, उपसारणिक नहीं निकालेंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे, सहखंड निकालेंगे। ठीक है, देखो -7 7 वही आपने सिर्फ मान यहाँ पर रखे थे। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे नहीं कहा है कि आप क्या निकालो, उपसारणिक निकालो, सहखंड निकालो। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में इसलिए मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कैसे क्वेश्चन को करना है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट निकालेंगे क्या, C3। देखो ये आपकी जो लाइन है C3 वाली है, यानी तीसरे स्तंभ से सहखंड निकालने पर, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, तीसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ का सहखंड करने पर, तीसरे स्तंभ का खाली लिख दो आप सहखंड। ठीक है, सहखंड करेंगे यानी A13 करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कैपिटल A13, तो -1 की घात 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे मान आपका चाहिए, तो अब आप इसका मान निकाल रहे हैं, तो इसके लिए आप इस वाली और इस वाली लाइन को छोड़ेंगे, बचेगा आपका उसका 1 की गुणा जेड से। ठीक है, देखो हम यहाँ पे अलग से कर लेते हैं, 1 की गुणा जेड से कराएंगे तो आ जाएगा जेड, और फिर 1 की गुणा वाई से कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, -का वाई। ठीक है, यानी ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास जेड माइनस वाई।
देखो कैसे, एक गुणा वाई कराया तो आपके पास वाई आ गया, फॉर्मूले का माइनस, सॉरी, यहाँ पर आपके पास वाई नहीं जेड है, ठीक है। देखो एक की गुणा जेड से कराई जेड माइनस, ये फॉर्मूले का आ गया, एक गुणा वाई कराएंगे तो वाई आ जाएगा, यानी जेड माइनस वाई आ गया। ऐसे अब आप निकालेंगे A23, कैपिटल में आ जाएगा A23 माइनस एक की घात, देखो दो और तीन हो जाएगा पाँच, गुणा, अब आपने कौन से अब छोड़ने हैं वो देख लो आप, 2 3, यानी ये वाली पंक्ति और ये स्तंभ आपने छोड़ना है, बचेगा आपके पास एक गुणा जेड, यानी आ जाएगा आपके पास कितना, जेड माइनस एक गुणा एक्स, कितना आ जाएगा आपके पास एक्स बराबर। ऐसे नेक्स्ट निकाल लेते हैं हम A33, आ जाएगा कैपिटल आपका A33 माइनस एक की का देखो तीन और तीन हो जाएगा छः, गुणा, अब आपने कौन से पंक्ति और कौन सा स्तंभ छोड़ना है, लास्ट वाला, ठीक है। लास्ट लास्ट बचा आपके पास क्या, एक गुणा वाई, यानी यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना, वाई माइनस एक की गुणा आप कराएंगे एक्स, इसको बन जाएगा एक्स बराबर में, ठीक है। अब देखो माइनस एक की घात कितना है, चार प्लस है, यानी प्लस एक ही आएगा जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, तो एक की गुणा इसे आप कराएंगे तो जेड माइनस वाई रहेगा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस एक की घात पाँच, तो माइनस एक आ जाएगा, माइनस एक की गुणा जब आप जेड माइनस एक्स में कराएंगे तो देखो जो प्लस जेड है माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस अंदर बन जाएगा प्लस, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस जेड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, माइनस एक की घात प्लस छः, यानी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये आपका वैसे का वैसे आ जाएगा वाई माइनस एक्स, ठीक है। मान सारे आपने निकाल लिए है, वाई माइनस एक्स आ गया, एक्स माइनस जेड आ गया और जेड माइनस वाई आ गया। अब इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू रखनी है, तो A13 का मान देखो, बात करें अगर हम A13 के मान की, तो देखो A13 आपका कितना है, वाई जेड, ये आपने रखा वाई जेड, गुणा A13 का मान आपके पास कितना है, जेड माइनस वाई, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कराएंगे, जेड माइनस वाई प्लस A23, A23 का मान कितना है, जेड एक्स, और A23 का मान है आपके पास एक्स माइनस जेड कंप्लीट, प्लस फिर A33 का मान आपको दे रखा है एक्स वाई, और मल्टीप्लाई हम नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट A33 का मान हम रखेंगे वाई माइनस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, अब सिर्फ हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे और देखेंगे हमें कुछ कॉमन निकालना है, कि इस सब में आप, अब यहाँ पे देखो आपके सामने ऐसी कंडीशंस बनेगी, आप x माइनस वाई भी निकाल सकते हैं, y माइनस जेड भी निकाल सकते हैं, z माइनस एक्स भी कॉमन निकाल सकते हैं, एक कॉमन निकाल दो, बाकी कुछ हम इसको तोड़ फोड़ करके फाइनल इसका आंसर निकाल देंगे। तो पहला काम क्या है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करा दो, जो मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे देखो ये आपका बन जाएगा वाई जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस बन जाएगा वाई स्क्वायर जेड, कंप्लीट पहला स्टेप। देखो y की मल्टीप्लाई जेड से करे, वाई जेड की मल्टीप्लाई जेड से करे, वाई जेड स्क्वायर, माइनस आएगा आपके पास वाई स्क्वायर जेड। अगला स्टेप देखो, यहाँ पर अगर हम कराएं मल्टीप्लाई जेड एक्स के अंदर x में, तो बन जाएगा प्लस का आपका जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है। और फिर जेड एक्स की मल्टीप्लाई माइनस जेड में कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस, आ जाएगा कितना, एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर, कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, यहाँ पर एक्स वाई की गुणा आपने करानी है किसमें, वाई में, तो ये बन जाएगा आपका क्या, एक्स वाई स्क्वायर, और एक्स वाई की गुणा जब आप अंदर माइनस एक्स में कराएंगे तो बन जाएगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा दिमाग चलाना है और कुछ ना कुछ कॉमन बनाना है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या कर सकते हैं, देखो माइनस का वाई स्क्वायर जेड, ये माइनस का वाई स्क्वायर जेड हम लिख लेते हैं, माइनस का वाई स्क्वायर जेड, और इसके साथ हम ले लेते हैं क्या, प्लस का वाई जेड स्क्वायर, प्लस का वाई जेड स्क्वायर। अब यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा, यहाँ से हम इजिली क्या ले लेंगे, वाई जेड कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा हमारे पास क्या, अंदर बच जाएगा हमारे पास वाई माइनस जेड, ठीक है, वाई माइनस जेड, यहाँ से माइनस का वाई जेड कॉमन ले लेंगे। तो आगे देख लेते हैं, आगे अब और किस किस की जोड़ी बना सकते हैं हम वो देख लेते हैं, प्लस मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, इसके अलावा आप ले लीजिए एक्स वाई स्क्वायर, देखो एक्स वाई स्क्वायर, इसको आप खुद से करिएगा सॉल्व,
ठीक है, अलग अलग तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं सेम यही लिखना है। तो एक्स वाई स्क्वायर आ गया, फिर माइनस मैं ले लेता हूँ किसको, एक्स जेड स्क्वायर, माइनस का एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, हमारे चार पद आ चुके हैं इसके अंदर अभी तक। फिर हम ले लेते हैं, देखो हमारे पास बचा क्या क्या है, हमने ले लिए हैं कौन कौन से, एक्स स्क्वायर वाई, देखो एक्स स्क्वायर वाई आपका, सॉरी वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड ये ले लिया है, वाई जेड स्क्वायर प्लस का ये ले लिया हमने। इसके अलावा और हमने ले लिया एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, और हमने ले लिया एक्स जेड स्क्वायर माइनस का। बचा हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर जेड और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, तो ले लेते हैं, देखो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई आ गया है, और बचा है हमारे पास, ये ले लिया हमने माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड। इसको आप बच्चों आप अपने तरीकों से सॉल्व करिएगा, जरूर नहीं कि आपने ऐसा ही लेना है। तो अब यहाँ से पहले वाले से मैं क्या ले लेता हूँ कॉमन, मुझे यहाँ से कॉमन मिल जाएगा माइनस का वाई जेड, मैंने यहाँ से निकाला माइनस का वाई जेड कॉमन। तो देखो जब यहाँ से वाई जेड कॉमन निकल जाएगा, वाई स्क्वायर है तो बचेगा आपके पास क्या, प्लस का वाई। देखो माइनस बाहर निकाला तो ये आपका माइनस भी बाहर गया, तो अंदर बचा प्लस का वाई, और जो ये प्लस का था ये बन जाएगा आपके पास क्या, माइनस, और एक जेड जब बाहर गया तो अंदर बचेगा सिर्फ क्या, जेड। ठीक है, अब ऐसे ही आपने अगले वाले दोनों स्टेपों में से भी वाई और जेड ही बचाना है। ठीक है, अंदर क्या बचाना है आपने, सिर्फ वाई जेड ही बचाना है, बाकी जो आप देखेंगे कॉमन निकाल देना है। प्लस मैंने यहाँ पे ले लिया, अब मुझे यहाँ से वाई जेड बचाना है, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है। ठीक है, एक्स कॉमन निकालूँ, ऐसे जैसे मैंने आपको वाई जेड बनाकर दिखाया ऐसा आप एक्स माइनस वाई भी ले सकते हैं, और फिर जेड माइनस एक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने वाई जेड बनाया वैसे आप और बना सकते हैं, दो और ऑप्शन है आपके पास। जब मैंने यहाँ से x कॉमन निकाला तो मेरे पास अंदर बचेगा, यहाँ पर देखो x कॉमन निकाला तो मेरे पास आ गया अंदर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। एक स्टेप और मैं आपको यहाँ से लेकर के जाऊंगा आगे। फिर नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, देखो दोनों में एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन। ठीक है, तो अब मेरे पास अंदर बचेगा, देखो यहाँ पे वाई और माइनस जेड। अब यहाँ पर मैंने माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन क्यों निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि मुझे वाई जेड चाहिए, वाई माइनस जेड चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, वाई माइनस जेड चाहिए, तो देखो अगर मैं यहाँ से प्लस का एक्स स्क्वायर निकालता तो मेरे पास क्या मिलता, मुझे माइनस वाई मिलता प्लस जेड मिलता, बट वो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए हमने क्या निकाला, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला। ऐसे ही यहाँ फर्स्ट वाले से मैंने माइनस का वाई जेड कॉमन निकाला। इतना क्लियर हो गया, यहाँ सब अभी हम एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। स्टेप सॉल्व क्या करना, डायरेक्ट यहाँ से कॉमन ले लेते, देखो y माइनस जेड यहाँ पे, y माइनस जेड यहाँ पे, a यहाँ पे देखो आप एक चीज और ध्यान देंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आपको पता है क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास माइनस वाला तो बाहर कॉमन चल जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, y प्लस जेड बचेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रख करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे आपके पास बचेगा माइनस का, सॉरी कॉमन निकाल लेना मैं यहाँ से, तो y माइनस जेड हमने कॉमन निकाला। अब अंदर हमारे पास बचेगा, देखो यहाँ से बचा माइनस वाई जेड, माइनस वाई जेड, फिर प्लस बचा हमारे पास क्या, यहाँ से एक्स, एक्स तो रहेगा ही रहेगा अपनी जगह पे, अंदर एक हमारे पास बचेगा वाई प्लस जेड। रहेगा या नहीं रहेगा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करके दिखा दिया है। लास्ट वाले में आपका माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई माइनस जेड कहाँ गया, बाहर कॉमन। कंप्लीट ये स्टेप, तो अभी हम वाई माइनस जेड को वैसे रखेंगे, और नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। यहाँ से अगला स्टेप क्या करेंगे आप, एक्स गुणा आप अंदर करा दो, माइनस वाई जेड प्लस, देखो ये बन जाएगा आपका एक्स वाई प्लस बन जाएगा आपका एक्स जेड माइनस का एक्स स्क्वायर। ये स्टेप कंप्लीट। अब अगले वाले स्टेप में आपने बच्चों सिंपल सा क्या नियम करना है कि यहाँ से फिर आपने जोड़े बना करके कुछ ना कुछ कॉमन निकाल देना है। देखो कॉमन क्या निकालेंगे हम, वाई माइनस जेड तो हमारे पास है ऑलरेडी। अब यहाँ से अगर मैं पेयर बना दूँ किसके, माइनस वाई एक्स का, देखो माइनस वाई एक्स को मैं आगे ले लूँ, माइनस वाई एक्स, यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं हम, माइनस वाई एक्स, चिन्ह बदल दे अगर हम। ठीक है, यहाँ से फिलहाल आपके पास है क्या, माइनस वाई जेड है ना, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा चेंज करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ।
वाई जेड आपका वैसे ही रहेगा, इसको हम यहाँ पर रखते हैं माइनस वाई जेड। नेक्स्ट इसमें आप क्या कर सकते हैं, जेड वाला पद हमारे पास और क्या है, प्लस एक्स जेड है, इसको हम एक साथ ले लेते हैं और हमारे पास बचा क्या, प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स स्क्वायर। इतने पद अभी हमारे पास बचे हुए हैं। अभी ये आपका सामने सेम रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। और यहाँ से आप देखेंगे कि आप जेड कॉमन निकाल दो। क्या निकाल देंगे हम, जेड कॉमन। जब जेड कॉमन निकाला, देखो माइनस का वाई और प्लस का एक्स बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, लिख सकते हैं, हाँ या ना। देखो माइनस का वाई, ये हमने जेड निकाला यहाँ से, ये जेड बाहर गया, ये जेड बाहर गया, बचा हमारे पास माइनस का वाई, वो हमने पीछे लिख लिया, प्लस का एक्स वो हमने आगे लिख लिया। प्लस यहाँ से आप एक्स कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है। बट प्लस का सॉरी, अब हमें एक्स माइनस वाई दोनों जगह बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, माइनस का एक्स कॉमन निकालेंगे। देखो माइनस का एक्स, देखो मैं दोनों जगह क्या बना दूंगा, एक्स माइनस वाई बना दूंगा, फिर एक्स माइनस वाई हम दोनों में से बाहर, जैसे हमने वाई माइनस जेड लिया था वैसे हम उसको भी कॉमन ले लेंगे। जब मैंने यहाँ पे माइनस का एक्स बाहर कॉमन लिया, तो ये जो प्लस है वो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ठीक है। यानी आपके पास अंदर बचेगा माइनस वाई, तो जो माइनस का एक्स स्क्वायर था प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, और प्लस एक्स स्क्वायर में से एक एक्स आपने बाहर ले लिया, तो आपके पास आ गया क्या, प्लस का एक्स माइनस वाई। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ से माइनस एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कराऊँ, तो ये माइनस और अंदर माइनस का एक्स, देखो अंदर प्लस का एक्स है, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, एक्स गुणा एक्स से एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और एक्स गुणा वाई से कराएंगे एक्स वाई बन जाएगा, कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप, वाई माइनस जेड हमारे पास ऑलरेडी है, कॉमन निकालेंगे हम यहाँ से एक्स माइनस वाई। अंदर बचा आपके पास क्या, जेड। यहाँ से देखो एक्स माइनस वाई गया, एक्स माइनस वाई गया, बचा आपके पास जेड माइनस एक्स। तो उसको भी आप लास्ट स्टेप यहीं पर आप कंप्लीट कर दो, क्या, जेड माइनस एक्स का। तो ये फाइनल आपका आंसर आ चुका है। बहुत इजी था बच्चों। इसमें आप देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि मैंने यहाँ से y माइनस जेड निकाला, आप x माइनस वाई करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, z माइनस एक्स करेंगे यहाँ पे कॉमन, तब भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। तो इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ नंबर भी हो गया कंप्लीट। और सिर्फ आप इसको याद कर लो, अगला जो क्वेश्चन है उसके लिए सिर्फ आपने इस वाली लाइन को याद कर लेना है। अगर ये लाइन आपको याद हो गई जो आपके सामने लिखी है 1 3, कि अगर हम क्या कर रहे हैं, चलो मैं सीधा आपको क्वेश्चन पर ले चल रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपको टिक करना है और मुझे आप खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आंसर क्या आएगा। 5 सेकंड का टाइम दूंगा। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ कि सारणिक दे रखी है आपको, अवयव दे रखे हैं A11 A12 A13, ये इतने अवयव दे रखे हैं, बोला AIJ, यानी जैसे आपका A11 है, हमने ले लिया पहला अवयव ले लिया A11 का सहखंड, और इसका सहखंड अगर आपका AIJ है, ठीक है। यहाँ पे देखो अवयव आपके सेम है, IJ यानी A11 है, ठीक है। तो सारणिक का मान निम्नलिखित किस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो सारणिक का मान निकालने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया ना, कैसे क्या बनेगा। तो मान आपके यानी वन, ये आपके आईजे सेम रहेंगे। तो अगर आपको मान लो पहली वाली सारणिक इसका मान निकालना है, तो सूत्र आप क्या बनाएंगे, A12 प्लस A13, सॉरी 13 आ जाएगा यहाँ पे, स्मॉल A13 इंटू कैपिटल A13, इस तरह से फॉर्मूला बनेगा आपका। तो बताओ इसमें से कौन सा सही, देखो A11 A13, सॉरी यहाँ पर देखो A11 है A31 है, यानी IJ का मान बदल गया है। तो बताओ ये वाला ऑप्शन होगा या नहीं होगा, फर्स्ट वाला। क्यों, देखो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि और अच्छे से आप इसको समझ पाए। ठीक है, इसमें सिर्फ आपने टिक लगाना है और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो पहला देखो आपका 1 1 है, यहाँ पे 3 1 हो गया, यानी IJ का मान क्या होगा, बदल गया, तो हम इसको तो नहीं लेंगे। यहाँ पे देखो 1 1 1 1 1 2 2 1, यहाँ पे IJ का मान बदल गया सेकंड वाले में, तो ये वाला भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो 2 1 1 1, फिर है आपका 2 2 1 2, यहाँ पे भी आपके मान बदल गए हैं IJ के। तो यहाँ पे देखो 1 1 1 1 सॉरी 2 1 2 1 3 1 3 1, यानी अगर हम बात करें किसका विस्तार किया गया है यहाँ पे इस वाले में, तो आप बोलेंगे कि सर इजिली इस वाले का विस्तार किया गया है। ठीक है, तो आपके लिए कौन सा सही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज बच्चों कौन सी 4.3 हो चुकी है कंप्लीट। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। बाकी हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा अगर आपको एनसीईआरटी बुक्स और उनके सॉल्यूशन चाहिए। सिंपल आपने टाइप करना है कम्बोजसर.com, ठीक है, कम्बोजसर.com।
इतना आप टाइप करेंगे आपको एनसीईआरटी बुक्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। वो मैंने आपको बता दी है, सिंपल आपने गूगल में टाइप करना है और पहुंच जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।